हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम आपको इंटरनेट पे मिलेगी। ठीक है, तो बच्चे आप सभी को पता है कि आईसीयूएल का एग्जाम होने वाला है 31 को, जो है आपका डेट शेड्यूल है। ठीक है, और अभी भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आईसीयूएल के लिए इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी बच्चे, क्योंकि आईसीएल में क्या है ना, ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये पहली बार हो रहा है ना, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वहां पे तो जीके पूछा था, वहां पे इंग्लिश नहीं पूछा था। ठीक है, तो कई बार हम जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए होता है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, पीवाईक्यू से पता लग जाता है किस तरीके से पैटर्न है। ठीक है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक हम इसे कहेंगे जो पहली बार जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब बाकी एग्जाम में तो होगा, लेकिन आईसीएल में किस तरीके से इंग्लिश पूछा जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है बच्चे कि ऐसा नहीं कि ब्लाइंड जो है आपको तैयारी करनी है ना, ब्लाइंड तैयारी नहीं करनी है। अगर आप आईसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है तो नोटिफिकेशन में हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं के सिलेबस से मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें आपका जो है जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अभी क्या है, पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं होगा, अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका बहुत ज्यादा आपको जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, तो सबसे पहले तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर दिया हुआ है। ठीक है, टेंसेस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, वर्बल नाउन एग्रीमेंट है और आपका अदर पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, उसके अलावा बेसिक वोकैब्युलरी है ना, जो सभी जगह जो है पूछा जाता है, वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम एंटोनिम सभी कुछ इसमें आता है आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके बाद है आपका नैरेटिव सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये आपके 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक कहने के लिए तो 4 टॉपिक हैं, लेकिन इसमें पढ़ना तो हमें पूरा ही इंग्लिश है। नहीं बच्चे, पूरा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पूरा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इन टॉपिक्स को देखेंगे ना, तो ये जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसके लिए कुछ अलग से नियम आपको याद नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिक क्या है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज कितनी है ना, वही चेक होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 चीजों पे हमें फोकस करना होता है। एक तो हमारा वोकेब, वॉकेब जितना पावरफुल होगा, जितना ज्यादा होगा ना आपके दिमाग में, जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, वही वर्ड का इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे। आपको जल्दी से जो है वो जो पैसेज दिया हुआ है वो समझ में आएगा, आप जल्दी से उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आंसर करने के लिए एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपका बेसिक ग्रामर। ठीक है, जो बेसिक ग्रामर बच्चे, तो बेसिक ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, एक तो हमारे टेंसेस है और दूसरा जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग अभी इस टाइम पे जो है एक्टिव पैसिव देखने लगेंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन देखने लगेंगे ना, तो ये चीजें बच्चे आपको क्या करेंगे, सिलेबस को वास्ट करता जाएंगे। क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं, तो वहां पे आप लोगों को पता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं और कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो वो तो आपकी लिमिटलेस चीज है। अगर हम देखें, अगर हम सिलेबस को जो है बढ़ाते हुए चलेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको उसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिससे कि सारे के सारे जो चारों टॉपिक है ना वो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपका क्या है, नैरेटिव सीक्वेंसिंग में बच्चे वही चीज है, आपका वॉकिब काम आएगा, आपका ग्रामर काम आएगा। इन दोनों को जो है अलग से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस का सॉल्यूशन भी मैं आपको बता के जाऊंगी कि कहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 टॉपिक की। इन 2 टॉपिक में बच्चे आपको किस तरीके के क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बच्चे आपका आता है वर्ड, है ना, जो आपका बेसिक वोकैबुलरी है ना, इसमें आपका जो आता है आपका वर्ड मीनिंग, या फिर हम जिसे कह सकते हैं आपका सिनोनिम्स, है ना। एंटोनिम से ज्यादा वैसे सिनोनिम पे अगर आप फोकस करें, क्योंकि अगर एक चीज आपको पता है, अगर मतलब पता है तो उसका उल्टा मतलब भी आपको पता होना चाहिए, है ना। वो अलग अलग जो है प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने सिनोनिम पढ़ लिया तो इसका मतलब यह है कि एंटोनिम भी आप लोगों ने साथ साथ में कर लिया, है ना। तो एंटोनिम भी आपका हो जाएगा। सिनोनिम वाले जितने भी आपकी चीजें हैं, आपके पास में जितने भी वर्ड मीनिंग है, वोकेबुलरी है, वो सारे के सारे जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक टारगेट करके चलिए कि इतने दिन मेरे पास है, तो इतने दिनों में जो है आपका डेली बेसिस पे अगर आप 50 वॉके पढ़ के जाते हैं, और कहाँ से पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे कि कौन से आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है आपका इसमें बहुत सारी जो है वॉके आपको मिलेंगे। तो आप टारगेट करके चलेंगे, तो टारगेट में जो है आपका कितना टारगेट आपको रखना है। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि जितने पीवाईक्यूज हैं,
ठीक है, जितने पीवाईक्यू हैं, खास करके जो पीएसयू हैं, पीएसयू के जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, उनको उनमें जो आपके पूछे जाते हैं, बार बार जो आपके वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, बार बार जो इंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं ना, उनको ही पढ़ना बस। ठीक है, जो आपके इंग्लिश ग्रामर की जैसे किताबें भी होती हैं, कंपटीशन के लिए जो आपकी इंग्लिश की किताबें आती हैं, ठीक है, तो वहां पे जो आपके अपोजिट वर्ड या सिनोनिम वर्ड जो दिए रहते हैं ना, उनको ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो है इतर आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है। तो डेली बेसिस पे जो है अगर आप लोगों ने टारगेट बना लिया कि मुझे जो है आपका 50 वर्ड या फिर अगर थोड़ा सा कम टाइम है, तो उसके हिसाब से जो है आपको डेली बेसिस पे टारगेट सेट करना है कि इतने जो है मुझे वोकेब आज तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका क्या है, यहाँ पे इडियम्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे होंगे तो वहां से आपका सिनोनिम भी बनेगा, वहां से आपका जो एंटोनिम वाला क्वेश्चन है वो भी आपका बनेगा, साथ में वहां से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बन जाएगा, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली वही आपका फॉर्मेट है, आपका एक सेंटेंस है और सेंटेंस का एक वर्ड में किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो अगर वर्ड का मतलब आपको पता है तो वो सेंटेंस में ही आपको दिया रहता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, याद करने वाली जो यहाँ पे चीज है बच्चे वो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपके जो गिवन है, जो भी आपके पास में स्टैंडर्ड बुक है ना, वहां से जो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, है ना, वही आपको करना है। इसके लिए आप एसएससी के एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। आईबीपीएस के मैं मना ही करूंगी, क्योंकि आईबीपीएस में क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है ना, मतलब वहाँ पे हार्ड लेवल पूछा जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको इडियम फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एसएससी के एग्जाम को आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी एसएससी के पीवाईक्यू है इंग्लिश के, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनको अगर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से भी जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड जो इडियम फ्रेजेस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो स्पीच में जो आपका बेसिक ग्रामर, जैसे कि आपका आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया आपका, ठीक है, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो बेसिक जो ग्रामर है ना, इन टॉपिक्स को जो है आपको कर लेना है, और इन टॉपिक से ही रिलेटेड जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि आपका एरर वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, उसके अलावा जो है आपका सिक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन हो गया, आपका फिलअप वाला क्वेश्चन हो गया, वो सारे के सारे बच्चे यहीं से आएंगे, है ना। तो ये जो है आपके बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। ठीक है, तो मतलब फोकस ऐसा करिए कि मुझे जो है वोकेब अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, और साथ में जो आपका बेसिक ग्रामर है बस उसको जो है प्रैक्टिस करना है। वो दोनों आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको जो है बहुत अच्छे से जो है ये चारों के चारों टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो आपका नरेशन वाला जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए बच्चे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अलग से पढ़ना कुछ नहीं इसमें। जो नैरेटिव सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए कोई अलग प्रकार का सिलेबस कवर नहीं करना है। अगर आपने ऊपर की दो चीजें तैयार कर ली तो ये दोनों भी हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगी एक बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर बच्चे आप मेक इट इजी मैकेनिकल पे जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन पे देखिए, रिसेंटली हमने आईयूसीएल की टेस्ट सीरीज नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है, ये आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाली आपको दिख रही है, ठीक है, साथ में आपकी नॉन टेक्निकल वाली है। तो नॉन टेक्निकल वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने आपको जो बताया है, जो बेसिक ग्रामर है बच्चे वो उसके क्वेश्चन आपको देखने हैं, साथ में जो है आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आईयूसीएल में जो है आपका टेक प्लस नॉन टेक वाली तो है, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि इसमें जो है आपका लिमिटेड है ना। नॉन टेक्निकल में जो है आपके 8 फुल टेस्ट है, तो फुल टेस्ट में बेसिकली क्या है, फुल टेस्ट में आपका जैसा टेक्निकल और प्लस आपका नॉन टेक्निकल 50-50% है। ठीक है, तो दोनों ही आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका नॉन टेक्निकल है, यहाँ पे बच्चे आपके इंग्लिश भी है, यहाँ पे आपकी रीजनिंग और मैथ्स भी है। ठीक है, तो कंबाइंड जो है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये बेसिकली हमने बनाया है बच्चों की डिमांड पे ही, और वो सिर्फ जो है आपका इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं रखा गया है 99, इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चे इसके सिलेबस के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके सिलेबस के बारे में आपको सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, आप बस बेसिक ग्रामर के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, और साथ में जो अपनी वोकेबलरी है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करते जाइए, वहीं से जो है आपके 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा पीएसयू में जो आपकी वेटेज रहती है ना, वो ज्यादा आपको बच्चे यहीं से मिलेगी। कॉम्प्रिहेंशन के ही जो है 2-3 सवाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा जो आपके एंटोनिम है, सिनोनिम्स हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके इडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है, वहीं से जो है आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो 15 में से अगर आप जो है 10 लाने में भी कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर जो है आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजों को एक साथ जो है कवर करने के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। ठीक है, तो वोकेब स्ट्रॉन्ग करिए अपना,
वर्ड मीनिंग जितने भी आपके पास में है, ठीक है, जो भी आपके पास में स्टैंडर्ड बुक है वहां से जो है इसे कवर करिए। और आप लोग जो कोर्स से जुड़े हुए बच्चे हैं, आपको भी सिलेबस में बहुत सारे चीजें पढ़ाई गई हैं, है ना, तो उनमें से जो है बच्चे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, आपके एंटोनिम के, सिनोनिम के सारी की सारी पीडीएफ भी आपको दी गई है ना, तो वहां से जो है आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन जो है हमने आपको दिया है, दोनों ही फॉर्म में दिया है, आपका फुल टेस्ट के फॉर्मेट में दिया है, अगर नॉन टेक्निकल का अलग से आपको करना है तो नॉन टेक्निकल का अलग से भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है बच्चों की डिमांड पे ही बना है। बस ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे आप तक पहुंचानी थी। और ये भी कि आपको इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है बच्चे, आपकी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज जो है आपकी टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इस तरीके से तैयार करिएगा खुद को। ठीक है, बेसिक ग्रामर ही जो है तैयार करनी है, जो बचपन में हमने टेंसेस पढ़ी है, वर्ब, आपका वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके जो आपके रूल्स होते हैं ना, उसको ही दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, जो हमने पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। और उसी पे जो है अलग अलग प्रकार की बस क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग बदल जाता है ना, वर्ब से रिलेटेड जो है फिलअप भी आपको मिलेगा, वर्ब से रिलेटेड जो है आपको नो एरर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पैटर्न में चेंजेस होते हैं, बाकी टॉपिक तो वही रहता है। तो एक बार जो है उन रूल्स को जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना है ना, बाकी के टॉपिक जो है अभी इतना समय नहीं कि आप कवर कर पाएंगे उनको। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यही भी समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर किसी इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।